पहला क्वेश्चन क्या है देखिए गाइज, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से आती हुई बॉल को अपने हाथ में यानी अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, कारण इसका क्या है? ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या है कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। फिर दूसरा में क्या है कि बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है। फिर तीसरा में क्या हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता है, ये तो हमको लग रहा है 100%। ठीक है। फिर हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए, ये तो गाइज ऑप्शन नंबर चौथा कभी नहीं हो सकता। तो गाइज ये इसका जवाब हो जाएगा, वो क्या है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन तीसरा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कि कंप्यूटर में पासपोर्ट सुरक्षा करती है, क्या करती है? ऑप्शन नंबर यानी वन, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि गाइज खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सुक्रोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण प्राप्त करने वाले यानी प्रथम भारतीय महिला वो थी, कौन थी? वो है कमलजीत सिंधु। ठीक है। यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर सिंधु होगा। ठीक है। कमलजीत सिंधु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला थी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? यानी भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा किरण बेदी। आप लोग तो जानते ही होंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। आप लोग 10th क्लास में जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या कि वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ठीक है। तो इसका जो वर्षा का बूंदे गोलाकार आकृति का मुख्य कारण है वो है क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है। पृष्ठ तनाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में देखिए गाइज, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणाओं को अवशोषण कर लेती है? ठीक है। तो कौन सी गैस यानी पराबैंगनी किरणाओं को अवशोषण कर लेती है? वो है ओजोन। इसका सूत्र होता है O3, आपको पूछ सकता है साइंस की यानी जीके में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ठीक है। किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं? तो बल का है ये नहीं होगा, तो इसका बल का होता है न्यूटन। ठीक है। सिर्फ न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि पूना समझौता यानी 1932 में किसके बीच हुआ था? ठीक है। यानी किसके बीच में होता है आपको याद जरूर रखना। पूना समझौता जो होता है 1932 में होता, और ये किसके बीच के हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत के दक्षिणी परिधि में कौन सी नदी देश के दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करता है? ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, गोदावरी। ठीक है। जो भारत की सबसे दक्षिणी परिधि में से देश का सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करता है, गोदावरी नदी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि देखिए, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? यानी गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? वो क्या है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि अशोक के शिलालेखों की लिपि है, शिलालेखों की लिपि है अशोक के, क्या है? वो है ब्राह्मी। ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है। ठीक है। यानी ये पूछने का 100% रहेगा। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर दूसरा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आपको जरूर याद रखना ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन। ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? यानी पुराणों की कुल संख्या कितनी? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा 18 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है गाइज, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? भारत में शासन किया था अंग्रेजों ने, तो कौन स्थापित करेगा? ब्रिटेन नहीं ना, सिंपल सा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? वो है कृषि क्षेत्र को। ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली कहाँ है? पंतनगर। ठीक है। पंतनगर यानी कहाँ? क्वेश्चन नंबर 20 में कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? यानी भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? वो इसका जवाब हो जाएगा 1949 में। ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है। यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो क्या था? ऑप्शन नंबर तीसरा यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी क्या है? एक्चुअली में गाइस ये इंग्लिश में पढ़ाता है टर्की और हिंदी में पढ़ाता है तुर्की, ठीक है? तो इसको आप मिस्टेक नहीं कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा अंकारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। और अगर यहीं पर है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? सिंपल सा काबुल, ठीक है? काबुल पाकिस्तान की राजधानी है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, ठीक है? यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तेल उत्पादक देश, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो है कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर 2। एक्चुअली में गाइस ये इंडिया का है, बट लेकिन ये नासा यानी अमेरिका की तरफ से गया था, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट। तो गाइस आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके आपके लिए लाते रहूँगा यार। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जरूर, थैंक यू यार। गाइस क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, हरि गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है? हरि गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है? तो गाइज इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीने के संश्लेषण के लिए। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही यार। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।